हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Photoelectrons are being obtained by irradiating zinc by a radiation of 3100 angstrom. In order to increase the kinetic energy of ejected photoelectrons, option A, the intensity of radiation should be increased. Option B, the wavelength of radiation should be increased. Option C, the wavelength of radiation should be decreased, and option D is both wavelength and intensity of radiation should be increased. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी द इंसिडेंट एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन. ये हमारे पास में कहलाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि हम लोगों ने जिंक को एक पर्टिकुलर लाइट से कि हम लोगों ने जिंक पर एक पर्टिकुलर रेडिएशन फॉल किया है जिसकी वेवलेंथ है 3100 एंगस्ट्रॉम. अब हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया E माइनस पाई नॉट. E के प्लेस पर आएगा H न्यू माइनस पाई नॉट, और अगर हम न्यू फ्रीक्वेंसी को पुट करें Hc अपॉन लैम्डा, सो ये आंसर आएगा Hc अपॉन लैम्डा माइनस पाई नॉट. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर डेटा पर डिपेंड करती है, और वो डेटा हमें इस इक्वेशन में दिख रहा है लैम्डा, बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और मेटल हमें दिया हुआ है जिंक, तो इसका मतलब है उसका वर्क फंक्शन भी एक कांस्टेंट है. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज indirectly inversely proportional to the wavelength. because indirectly क्यों? क्योंकि हर बार हमें यहाँ पर -0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो इट मीन्स अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो हमें वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा. सो ऐसा राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन शुड बी decrease. So C is the right option to increase the kinetic energy. Hope you understood it well. Best of luck.